गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। फिर से हमारा स्वस्ति सुगम केयर फाउंडेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो मैं डाइटिशियन राधिका थाने महाराष्ट्र से हूँ और आज आपको अवगत कराने चाहूँगी हमारे फाउंडेशन की एक और महिला मेंबर से, जिनका महिला दिवस के इस वेबिनार सीरीज में हमने ये भी प्लान किया है कि हमारे जो फाउंडेशन में जो भी महिलाएं पूरे पैन इंडिया से जो कार्यरत है उनमें से एक एक जन का आपसे परिचय करवाया जाए। तो आइए परिचय करते हैं अर्चना मिश्रा मैम का, जो कि बरेली से है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड नमस्कार। आफ्टरनून, नमस्कार। हाँ जी मैम। तो मैम आप बता सकते हैं सबको कि आप कहाँ से हैं और आपके बारे में कुछ बता सकते हैं तो? जरूर जरूर। मेरा नाम अर्चना मिश्रा है। मैं योग शिक्षिका के पद पर यहाँ बरेली में केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ और मैंने अपनी जो बीएससी होम साइंस पंतनगर यूनिवर्सिटी से की है और उसी दौरान योग सब्जेक्ट से मैं जुड़ी और वहाँ हम लोगों ने योग सीखा था। तो एक फिर बाद में डिप्लोमा किया और उसी के ही बेस पर मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1981 से कार्यरत हूँ। डिफरेंट सिटीज में मेरा ट्रांसफर हुआ। ज्वाइनिंग मेरी रामपुर में थी, पहले सीआरपीएफ रामपुर से मेरी शुरुआत हुई जर्नी की और उसके बाद में बरेली आई। बरेली से फिर मेरा ट्रांसफर बहुत दूर दार्जिलिंग के पास एक जगह बेंगडूबी है सिलीगुड़ी में, मेरा वहां हुआ। वहां लगभग 7 साल रहने के बाद फिर ट्रांसफर मेरा फतेहगढ़ शाहजहांपुर के आसपास, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद सुना होगा, वहां हुआ। वहां से फिर शाहजहांपुर के बाद में पुनः अपने घर बरेली में हूँ और अब बस कुछ महीने की और मेहमान हूँ इस केंद्रीय विद्यालय में। 30 जून को मेरा रिटायरमेंट है। अच्छा मैम, तो फिर आप लिटिल बिट कैन यू टेल अस कि लिटिल बिट अबाउट योर हॉबीज एंड आपके काम के बारे में? हाँ, हॉबीज देखिए, योग से जुड़ी हूँ तो योग तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है ही और मैं बहुत बच्चों को तो सिखाती हूँ। उसके अलावा मैं जो केंद्रीय विद्यालय में जो आते हैं आर्मी के पर्सन्स, उन लोगों की महिलाओं को भी बीच-बीच में मैं उनका सेशन लेती हूँ छुट्टियों के में अपना। और बाकी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कुकिंग, सिंगिंग मेरा पैशन है। मैं गाती भी हूँ। प्रभाकर किया हुआ मैंने वोकल म्यूजिक से। तो गाना सुनना सुनाना, इसके बाद जो आता है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जो भी आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, मैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ। गायत्री परिवार आपने सुना होगा, जो शांति कुंज हरिद्वार, मैं उससे संस्था से भी जुड़ी हूँ और वहाँ की भी जो गतिविधियां निरंतर आती हैं तो उसमें भी मैं अपने आप का भागीदारी करती हूँ। अच्छा, तो मैम एक महिला के रूप में आपने कोविड काल में ये 2 साल कैसे आपके रहे और आपने अपने आप को और अपने आसपास के माहौल को कैसे संभाला? हाँ, ये ज़रूर चैलेंजिंग समय था हमारे लिए, लेकिन एक तरह से मैं तो सोचती हूँ एक अवसर भी लेकर आया, क्योंकि मैं योग की शिक्षिका होने के बावजूद भी मैं अपने लिए समय नहीं दे पाती थी। सुबह 7 बजे जैसे घर से निकलना, फिर दोपहर 2 ढाई बजे के बाद आना, तो मैं अपने जैसे मैं जानती हूँ कि नियमित रूप से हमें योग करना है, तो मैं अपने लिए नियमित नहीं दे पाती थी। छुट्टियों में ज़रूर कुछ दिन के लिए रेगुलर हो पाता था। तो ये जो 2 साल हुए उसमें मैं बताती हूँ 6 महीने मैंने बिना किसी रुकावट के योग किया और उससे मुझे इतना लाभ हुआ जैसे मेरी बॉडी पूरी रिजुविनेट हो गई। अब आप समझिए 60 साल की उम्र मेरी, अब मैं मार्च में ही बल्कि 60 की हो जाऊँगी, 15 मार्च को ही। उसमें भी, उसके बावजूद भी मैं उतनी ही, मुझे नहीं लगता नहीं कि मैं 60 साल की हो जाऊँगी। मेरे अंदर उतनी ही एनर्जी, उतनी ही। और अभी तक आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैंने मेडिसिन्स मैंने नहीं ली हैं। 60 साल की उम्र मेरी हो जाएगी, मैंने दवाइयों के रूप में कभी-कभी, जैसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग जैसे महिलाएँ हैं तो प्रेगनेंसी है या और समय में ज़रूर डॉक्टर से के उसमें परामर्श में मैं रही, लेकिन मैंने जनरल मैंने कोई भी दवाई अभी तक नहीं ली है। ब्लड तो प्रेशर, शुगर, निल, कुछ नहीं है, टच वुड, अभी तक कुछ नहीं है। तो वो मैं योग से ही अपने आप को सँभाल पाई। और ये जो कोविड काल का था, मैं तो सोचती हूँ मेरे लिए ही शायद आया, क्योंकि मुझे एक शौक भी है योग, मेरा जैसे लगता है मेरी माँग है मेरे शरीर की। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे और अब बाहर की चीज़ें मुझे चाहिए नहीं। मैंने मेकअप के रूप में मेरा ज़ीरो ज़ीरो एक्सपेंडिचर है।
ज़ीरो कहिए आप। मतलब लिपस्टिक, बिंदी ये छोटी-मोटी मेरी एक बार खरीद लेती हूँ, सालों चलती है। लेकिन वैसे मेरा कोई जाती हूँ जब हेयर कट कराने, तो ज़रूर कहती हैं, "अरे! आप फेशियल करा लीजिए, ये करा लीजिए।" पर मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार फेशियल कराया, एक बार मेरी एक छोटी बेटी की शादी में, एक बार बड़ी बेटी की शादी में। उसके अलावा मैंने कोई अभी तक नहीं मेकअप इस्तेमाल किया है। ओह तो वाओ मैम! तो मैं बहुत ही अमेजिंग है मैम। और आप मैम स्वस्ति सुखम फाउंडेशन से कैसे जुड़े? हाँ, ये तो बहुत ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि ये जो कोविड टाइम में ही मैं ये सब मैं जो इसमें व्हाट्सएप पे रहती थी ग्रुप में, तो हमारी पन्नागर की फ्रेंड है, मित्र हैं, उन्होंने मुझे इससे जोड़ा। अर्चना गुप्ता मैडम हैं, जो वो हमारी 1 साल शायद 1 ही साल पहले की जूनियर है हमारी, लेकिन उन्होंने हमको जोड़ा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो जो करा रही हैं, जो गतिविधियाँ, जो एनजीओज़ भी वो कुछ चला रही हैं, कोई स्कूल भी चला रही हैं, मुझे उनके माध्यम से पता चला। और बीच-बीच में मैं भी एक डायटीशियन के रूप में कभी-कभी वो जब बताती हैं या मुझसे पूछती हैं, तो हम लोग उससे जुड़े। उनके माध्यम से जुड़े और बहुत ही अच्छा कार्य वो करा रही हैं। जैसे बीच में उन्होंने बड़ा अच्छा सेशन लिया था। मैंने अपने बच्चों को भी लड़कियों के लिए जो वो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उस समय कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंशन्स होती हैं, एंग्जायटी है, उससे तो वो उससे कैसे बचें, कैसी उनकी डाइट होनी चाहिए, वो उन्होंने उस दौरान बताया। तो मैं उनके माध्यम से जुड़ी हूँ, डॉक्टर अर्चना गुप्ता के माध्यम से। अच्छा। और मैम आप आने वाले महिला दिवस पे अन्य महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये महिला दिवस तो हमारे लिए हर दिन महिला दिवस है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, घर की एक परिवार की धुरी एक महिला ही है। यदि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो पूरा समाज, पूरा परिवार को वो खुश रह पाएगी। यदि वो खुद ही परेशान है, दुखी है, बीमार है, तो वो क्या किसी को खुश देख पाएगी। तो मैं उनको ये संदेश दूँगी कि अपनी आप जो इम्यूनिटी है, उसके बारे में आप चिंता करें और एक एक ज़िम्मेदारी की तरह इसको देखें। आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए आप ज़िम्मेदार हैं, तो उस ज़िम्मेदारी के रूप में इसको देखें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी कर सकती हैं, वो आपको करना है। प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर डाइट लें और उसमें कोई ये ना सोचे कि हम सेल्फिश हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना है और हम लोगों को सबको स्वस्थ रखने के लिए पूरा-पूरा प्रयास करना है। अच्छा, तो मैम ये तो मैम के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट और बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन हमने हमारे व्यूअर्स को दी है। और मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के हमको अपने समय दिया, अपने हमारे दर्शकों को अपने बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू राधिका मैम, थैंक यू सो मच।